हेलो एंड वेलकम मूवी बफ्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात करेंगे श्रेयस तलपदे और विजय राज स्टारर कर्तम भुक्तम इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी के बारे में। सो दिस इज श्रीकांत, योर होस्ट एट CSR Movies, and if you are also passionate about movies like me, subscribe my channel for more movie related content. और बिना ज़्यादा समय गवाए अब बात करते हैं मूवी के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, क्या आप एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हो? और अगर करते हो तो अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स की कही गई बातों पे भरोसा करके उन्हें किस हद तक फॉलो करते हो? वेल, हम सब के आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता ही है जो एस्ट्रोलॉजी या फिर भविष्य पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। दिन की शुरुआत भी न्यूज़पेपर या फिर टीवी में दिखाई देने वाली राशि भविष्य से करता है। कोई भी जरूरी काम हो तो ज्योतिषी से वार्तालाप करके या फिर उनके कहे अनुसार ही करता है। तो ये मूवी भी ऐसे ही एक इंसान की है जो अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने के लिए ज्योतिष पर हद से ज्यादा भरोसा करता है, हद से ज्यादा डिपेंड हो जाता है। एक इंसान का जब खुद के ऊपर से भरोसा उठ जाता है ना, तब वो एक ज्योतिष का सहारा लेता है। तो कर्तम भुक्तम इस मूवी की कहानी है श्रेयस तलपदे यानी देव जोशी की, जो न्यूजीलैंड स्थायिक एक NRI है। इंडिया में सिर्फ इसके पिता रहते थे और वो भी अब इंडिया में उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सब बेच बाच के अपने बेटे के पास न्यूजीलैंड जाना चाहते थे, लेकिन कोविड आ जाता है और वो इंडिया में ही रह जाते हैं। और इसी बीच कोविड में उनकी मौत हो जाती है और कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण देव उनके देहांत को भी नहीं जा पाता। लेकिन पापा की मौत के 4 महीने बाद जब रिस्ट्रिक्शन कम हो जाते हैं तब देव 10 दिन के लिए अपने होम टाउन यानी भोपाल में आता है। वो इंडिया अपने पापा की जायदाद, उनके फाइनेंशियल एसेट्स को बेचकर वापस न्यूजीलैंड में स्टार्टअप करने के लिए जाने वाला है। एयरपोर्ट पे उसे लेने उसका बचपन का दोस्त गौरव आता है। घर जाते वक्त गौरव एक ज्योतिषी, जिनको सब अन्ना कह के पुकारते हैं, यानी विजय राज, उनके पास जाता है। साथ में देव भी उसके साथ जाता है। गौरव उनके पास इसलिए जाता है क्योंकि गौरव की माँ काफ़ी बीमार है और डॉक्टर ने उसे बताया कि ये अगले 48 घंटों में मरने वाली है। तो गौरव अन्ना के पास कुछ उपाय मांगने आता है जिससे उसकी माँ ठीक हो जाए और साथ ही उसे दुबई में एज ए हेड शेफ एक जॉब भी लग जाए। इसके लिए भी वो उनसे उपाय मांगने जाता है। ज्योतिषी अन्ना उसे कुछ मंत्र से बंधी चिट्ठी देते हैं और मंदिर जाने के लिए कहते हैं और उसके बाद उसके सब काम हो जाएंगे ये बताते हैं। वहाँ से जब वो जाने लगता है तब अन्ना पीछे बैठे हुए देव को कहते हैं जाने को नहीं होना। जी हाँ, इसी टोन में वो, इसी दक्खनी टोन में वो देव को कहते कि यहाँ से तुम्हें नहीं जाना चाहिए, जाने को नहीं होना। देव ये सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और गौरव से पूछता है कि उन्होंने उसे ऐसा क्यों कहा। लेकिन गौरव उसे कहता है तू इन सब में बिलीव नहीं करता तो इसे इग्नोर कर, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो देव अब अपने काम निपटाने में लग जाता है। वो इंडिया सिर्फ 10 दिन का प्लान करके आया हुआ होता है, लेकिन उसका एक भी काम इन 10 दिनों में नहीं होता और अब उसके दिमाग में अन्ना के वो शब्द गूंजते हैं, जाने को नहीं होना। वो बार बार गूंजते रहते हैं। और दूसरी तरफ उसके दोस्त गौरव की माँ ठीक हो जाती है और उसे दुबई से शेफ की नौकरी का ऑफर लेटर भी आता है। और ये सब देखकर पहले ज्योतिषी पे विश्वास ना होने वाला देव बहुत दिन होने के बाद भी जब पैसों का काम नहीं होते हुए दिखाई दे रहा होता है तब परेशान होकर अन्ना के पास जाने का फैसला लेता है। अन्ना उसको सब्र रखने को बोलते हैं और समय के साथ उसके सब काम हो जाएंगे ये कहते हैं और उसे उपवास करने के साथ साथ बहुत कुछ करने को कहते हैं। अन्ना की कई बातों को फॉलो करने के बाद अब देव के रुके हुए काम एक एक करके पूरे होने लगते हैं। लेकिन इस सब के बीच अब देव अन्ना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और उनकी कही हर बात मानने लगता है। वो उनके कहे मुताबिक ही कपड़े पहनता है, उपवास करता है, उपवास के दिन पानी तक नहीं पीता है। और ये सब करने में वो इतना व्यस्त हो जाता है कि उसकी बीवी, जिसका नाम होता है जिया, जो न्यूजीलैंड में रहती है, उसके कॉल भी रिसीव करना वो भूल जाता है। लगभग 45 दिन होने के बाद भी गौरव वापस नहीं आता और ना ही वो कॉल का जवाब दे रहा होता है। इसलिए उसकी बीवी जिया परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए इंडिया वापस आती है। और जब वो इंडिया वापस आती है तब वहाँ देव को देखकर उसके होश हो जाते हैं। तो इसके आगे क्या होता है? देव की पत्नी जिया उसे किस हालत में देखती है जिस वजह से उसके होश उड़ जाते हैं? ज्योतिषी और देव का क्या रिश्ता होता है? और ज्योतिषी पर हद से ज़्यादा भरोसा करने का एक इंसान पर क्या असर हो सकता है? ये इस मूवी की कहानी है।
दोस्तों इस मूवी में जैसे कि मैंने बताया, देव के लीड रोल में है श्रेयस तलपदे और अन्ना के लीड कैरेक्टर में है विजय राज। श्रेयस तलपदे बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड या फिर कोई हिंदी मूवी में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उनके रोल के मुताबिक अपना कैरेक्टर काफ़ी अच्छे तरह से निभाया है। लेकिन दूसरी तरफ विजय राज इस मूवी का यूएसपी है। उनका अन्ना नाम का हैदराबादी या फिर दक्षिणी भाषा में बात करने वाला ज्योतिषी का किरदार बहुत इंटेंस है। कॉमेडी के साथ साथ सीरियस कैरेक्टर भी विजय जी उतने ही इफेक्टिवली निभाते हैं, ये उन्होंने एक बार फिर इस मूवी से हमें बता दिया। रिसेंटली उनकी आशुतोष राणा जी के साथ मर्डर इन माहिम नाम की एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई है। उसमें भी वो काफ़ी सीरियस रोल भी दिखाई देंगे। ये वेब सीरीज आप जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मूवी में विजय राज की पत्नी के कैरेक्टर में है रोजा मूवी की फेमस एक्ट्रेस मधु शाह। शुरू में उनका कैरेक्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसा लगने लगता है, लेकिन मूवी के सेकेंड हाफ में उनका कैरेक्टर 180 डिग्री शिफ्ट ले लेता है। उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाया है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है सोहम शाह ने। उन्होंने इससे पहले अजय देवगन की सुपरनैचुरल हॉरर काल और संजय दत्त की लक इन जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। काफ़ी सस्पेंस से भरा इसका स्क्रीन प्ले है। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, मूवी में पोस्ट कोविड एरा दिखाया है, लेकिन एक भी कैरेक्टर मास्क का उपयोग करता नहीं दिखा। यहाँ पर डायरेक्टर से थोड़ी गलती हो गई। मूवी की स्टोरी और डायरेक्शन तो अच्छा था, लेकिन मूवी देखते वक्त ऐसा लग रहा था कि हम कोई पुरानी अर्ली 20s की मूवी थिएटर में देख रहे हैं। उसकी विजुअल्स बहुत ही लो बजट लग रहे थे। साथ ही मूवी में काफ़ी लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी। और उसके अलावा मूवी का स्क्रीन प्ले भी किसी टीवी के क्राइम शो जैसा फील होता है। लेकिन शुरुआत में जो मूवी काफ़ी स्लो टीवी सीरियल जैसी लगती है, वो अचानक से ग्रिप पकड़ लेती है और आगे क्या होगा ये गेस करने में, आपको एंगेज करने में सफल होती है। जैसी करनी वैसी भरनी इस थीम पर बेस्ड ये मूवी आपको एस्ट्रोलॉजी पर हद से ज़्यादा भरोसा करने का नुकसान क्या हो सकता है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से बताएगी। तो दोस्तों ये मूवी भारतीय संस्कृति के खिलाफ बात नहीं करती, ना ही भारतीय देव देवताओं पर किसी गलत तरीके से बात करती है। ये मूवी एस्ट्रोलॉजर्स पे हद से ज़्यादा विश्वास करने से होने वाले नुकसान के बारे में बात करती है। तो दोस्तों इस मूवी के विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और स्क्रीन प्ले अगर और थोड़ा इम्प्रूव होता तो ये मूवी शायद और ज़्यादा कमाल कर पाती। मूवी में काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन ये मूवी आप मूवी की स्टोरी और विजय राज जी की एक्टिंग के लिए एक बार तो देख ही सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले। मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स एंड टेक केयर गाइस, बाय।